श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। और बाबा को इस तरह से आप वो तुलसी का पत्ता और मिश्री दोनों अपने हाथ से इस तरह से दिखा दीजिए और बाबा से अर्जी करिए दूर से ही, बाबा मैं पहली बार तेरे दरबार आया हूँ। किसी के मुंह से सुना है कि आप हारे के सहारे हो, आप सभी के बिगड़े काम बनाते हो। अब मैं आपको आजमाने आया हूँ, पहली बार आया हूँ। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, बाबा के दरबार हर कोई जाना चाहता है और बाबा के दरबार जाकर हर कोई मन्नत और अर्जी लगाना चाहता है, परंतु जो श्याम प्रेमी पहली बार बाबा के दरबार जाते हैं, किसी ने उन्हें बताया है या किसी की बातें सुनकर उनको पता चला है कि ऐसे ऐसा बाबा के दरबार है, वहाँ मन्नत पूरी होती है और बाबा के दरबार में लोग जाते हैं और बाबा के दर्शन करके आते हैं, तो एक अलग ही अनुभूति होती है। तो बाबा के दरबार पहली बार जाके क्या करना चाहिए आपको और कैसे जाना चाहिए दरबार, उसके बारे में आज ये वीडियो है। आप चाहे पुराने श्याम प्रेमी हो या नए श्याम प्रेमी हो, जरूर एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्या पता कुछ नया सीखने को आपको इस वीडियो द्वारा मिल जाए। तो बाबा श्याम के दरबार में जाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप किसी भी जगह इंडिया में रहते हो, किसी भी कोने में रहते हो धरती के, आपको सबसे पहले जयपुर आ जाना है। जयपुर आने के बाद आप जयपुर मान लीजिए आप शाम को आ जाते हो, तो शाम को जयपुर से ट्रेनें हैं रिंगस धाम की, आप भाई ट्रेन से रिंगस आ जाइए, रिंगस स्टेशन। रिंगस उतर के वहां से आपको रात के समय जीप वगैरह खड़ी रहती है, वो जीप मिल जाएगी और जीप से आप खाटू धाम तक आसानी से आ सकते हो। अगर आप जयपुर स्टेशन से बाय बस से आना चाहते हो तो बस की सेवा शाम को 6 बजे तक ही रहती है। 6 बजे से पहले पहले आपको, यानी कि दोपहर में या सुबह दोपहर में आना चाहते हो तो सिंधी कैंप से आपको राजस्थान परिवहन निगम की बसें चलती हैं। अगर आप जयपुर दोपहर के समय पहुंच जाते हो तो दोपहर के समय आप बाय बस से भी आ सकते हो। बस से आपको सिंधी कैंप बस स्टैंड आना है, बस स्टैंड से आपको वहां से बस मिल जाएगी और बस आपको खाटू धाम तक पहुंचा देगी। सिंधी कैंप से यानी जयपुर से खाटू धाम की दूरी 80 किलोमीटर के लगभग है। मान के चलिए आपको 3 घंटे के 3.5 घंटे के करीब आपको लगेंगे, वहां से आप बाबा के दरबार पहुंच जाएंगे। तो दरबार जब आप पहुंच जाएंगे खाटू धाम, अगर आप एग्जैक्ट पहुंच जाते हो तो वहां पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले आपको धर्मशाला या होटलें ढूंढनी है। बहुत सारी लाइन से जब आप तोरण द्वार के पास आ जाओगे तो वहां आप खुद ही देखोगे बहुत सारे होटल हैं वहां पे, तो कोई भी होटल को आप बुक कर लीजिए। तो बाबा के दरबार पहुंचकर आप वहां से कोई भी होटल वगैरह बुक कर लीजिए। वहां पे आपको 600-700 रुपए के बहुत अच्छे अच्छे होटल मिल जाते हैं और कम दाम में भी मिल जाते हैं। जैसे अगर आप फ्री में धर्मशाला लेना चाहते हो तो फ्री की धर्मशाला भी वहां पे मौजूद है। सिर्फ 100 रुपए का डॉर्मेट्री चार्जेस लगते हैं, वो देके आप वहां फ्री में रह सकते हो। परंतु परिवार के साथ अगर आप जा रहे हो तो परिवार के साथ आप 600-700 रुपए का कोई भी होटल आप ले लीजिए, अगर आपका बजट कम है तो। अगर बजट की कोई समस्या नहीं है तो आप वहां पे 1500-2000 रुपए के होटल भी ले सकते हो। वहां पे उस होटल में जाके आप ठहर के बाबा के दर्शन करते जा सकते हो। तो देखिए, बाबा के दरबार में आप आए हो तो बाबा के दर्शन करने आए हो, वहां पे आप ऐसे घूमने तो आए नहीं हो शिमला मनाली की तरह। तो सबसे पहले जब आप बाबा के दरबार जाते हो तो आपका मन पूरी तरह से स्वच्छ हो और भाव भरा होना चाहिए। बाबा से आप कुछ मांगने गए हो, पिकनिक या टूर पे नहीं गए हो कि चलो एक आउटिंग हो जाएगा, घूमना हो जाएगा बाबा के दरबार में। इस तरह से मन से आपको बाबा के दरबार नहीं जाना है। जो वास्तव में हारे हुए हैं और जिनको पैसे की दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम है, वो श्याम प्रेमी वहां पे बाबा का नाम लेके आप कोई भी होटल ले लीजिए। कोई भी होटल 600-700 रुपए का होटल आप बुक कर लीजिए। बुक करने के बाद जैसे आप रात को स्टे कर लीजिए। रात को स्टे करने के बाद आप वहां पे बाबा के दरबार में जाइए। वहां पे दरबार जाके बाबा के दर्शन करिए। जिग जैग लाइन में से होते हुए जाना होगा आपको बाबा के दरबार। तो होटल में स्टे करने के बाद आपको सुबह सुबह वहां पे बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, मिठाई की शॉप्स वगैरह हैं। तो आप बाबा के दरबार पहुंचने के बाद अपने बजट के हिसाब से कोई भी मिठाई आप ले लीजिए।
देखिए वहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह तो हर जगह महंगी है, तो वहाँ पे भी महंगी ही मिलेगी आपको। तो जो आपके बजट के हिसाब से है, ऐसा नहीं है कि आपको 200 500 1000 की मिठाई लेनी है। जैसा आपका पॉकेट परमिट करे, आपका पॉकेट परमिट कर रहा है 50 या 100 रुपए की मिठाई लेने के लिए, तो आप 50 और 100 रुपए की मिठाई या भोग या प्रसाद आप बाबा के लिए ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास वो बजट भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपने घर से आप एक तुलसी का पत्ता जो होता है वो अगर आप लेके जाएं और साथ में थोड़ी मिश्री रख लीजिएगा। और जो तुलसी का पत्ता है और बाबा के लिए जो मिश्री आप लेके गए हैं वो बाबा को वहाँ पे खाटू धाम में जिगजैग लाइन से होते हुए आप बाबा के जब दर्शन करने के लिए पहुंचोगे, तो दर्शन करने के बाद बाबा को वो भोग प्रसाद अपने हाथों से इस तरह से दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत लंबी लाइनें लगती हैं, बहुत भीड़ होती है खाटू धाम में, तो आपको वहां पे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो जैसे आप ऊपर चढ़ जाते हैं तो वहीं से कोशिश करिए कि आपको बाबा के दर्शन हो जाए और बाबा को इस तरह से आप वो तुलसी का पत्ता और मिश्री दोनों अपने हाथ से इस तरह से दिखा दीजिए और बाबा से अर्जी करिए दूर से ही, बाबा मैं पहली बार तेरे दरबार आया हूँ। किसी के मुंह से सुना है कि आप हारे के सहारे हो, आप सभी के बिगड़े काम बनाते हो। अब मैं आपको आजमाने आया हूँ, पहली बार आया हूँ। मैं भी आपका चमत्कार को महसूस करना चाहता हूँ, मैं आपके चमत्कार को देखना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे अपना चमत्कार और दर्शन दिखाएं। इस तरह से बाबा को आप अर्जी या अरदास लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से अरदास लगाइए। ये तो मैं अपने हिसाब से बाबा के समक्ष एक विनती करके आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से बाबा को कह सकते हैं जो भी आपको बाबा को कहना है। इस तरह से आप बाबा को कह के तभी दर्शन कर लिए और अपने दोनों हाथ उठा के हारे के सहारे की जय, इस तरह से हाथ जोड़ के बाबा की आंखों से आंख में देखकर वहां से दर्शन करके बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद आप वहां पे हनुमान जी का मंदिर है बगल से ही, तो हनुमान जी के दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लीजिए। तो आशीर्वाद लेने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आगे जाके आपको श्याम कुंड है। जब मंदिर के बाहर आ जाएंगे आप जिग के बाहर, तो वहाँ थोड़ा दूर में जाके श्याम कुंड है। श्याम कुंड में जाएंगे, गायत्री माता का मंदिर में आप जाके माथा टेकिए, वहाँ पुजारी जी महाराज से आशीर्वाद लीजिए। वो करने के बाद थोड़ा और अंदर जाएंगे तो श्याम कुंड में खाटू श्याम जी की मूर्ति है पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे वाली मूर्ति को आप दर्शन करिए और श्याम कुंड के दर्शन करिए। वो श्याम कुंड के आप दर्शन करेंगे, एक अद्भुत दर्शन होंगे। उसके बाद ये सब करने के बाद पास में ही आपको श्याम बगीची है, जहाँ से बाबा श्याम के श्रृंगार के लिए फूल आलू सिंह जी महाराज, भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज बाबा श्याम को सजाने के लिए फूल लेके जाते थे। वो श्याम बगीचे के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पे आपको भक्त शिरोमणि आलू सिंह जी महाराज और श्री श्याम बहादुर जी की मूर्ति है, उनको प्रणाम करिए। और भी जो बाबा श्याम के अनन्य भक्त थे उनकी तस्वीर और मूर्ति के दर्शन आपको श्याम बगीची में हो जाएंगे। ये दर्शन करने के पश्चात आप वहाँ पे श्याम कुंड में चाहे तो आप स्नान कर सकते हैं, नहीं तो श्याम कुंड का जल अपने घर लेके आ सकते हैं। श्याम कुंड का जल बहुत ही पवित्र होता है। उस जल को आप अपने घर में लाके छिड़क सकते हैं, अपने घर में गंगा जल की तरह रख सकते हैं। और हाँ, ये चीज याद रखिएगा, पहली बार आप खाटू धाम जा रहे हैं तो इतनी सारी, जैसे कि आपको निशान लेके जाना है, बहुत सारे लोग निशान लेके चलने लग जाते हैं पहली बार में ही। उनको रूल्स एंड कायदे कानून पता नहीं है। दोस्तों के साथ आए, 4 दोस्तों के साथ आए, वीडियो बना रहे हैं, हाँ आज हम खाटू धाम आए, ये है, इस तरह से वीडियो बनाते हुए निशान टांग लिया, निशान टांग के चल रहे हैं। ये सब भूल से भी काम मत करिएगा, क्योंकि जब तक आप पहली बार जब बाबा के दरबार में जा रहे हो तो बाबा को आपको देखना है, समझना है। और जब आपको बाबा समझ में आ जाए और जब आप घर आने के बाद आपके अंदर खुद को फीलिंग हो, हाँ बाबा के प्रति कुछ भाव जग रहा है, तब तो आप फिर बाबा के नगर आते ही रहेंगे, खाटू धाम आते ही रहेंगे। और इस तरह से फिर आप, जैसे कि अभी आज मेरा वीडियो देख रहे हो, तो इस वीडियो के लिए और भी बाबा के नियम और कायदे क्या क्या होते हैं, किस तरह से आपको बाबा श्याम का निशान अर्पण करना चाहिए, किस तरह से आपको बाबा श्याम का भोग लगाना चाहिए, किस तरह से आपको बाबा को इत्र अर्पण करना चाहिए,
अगर आप पेट पलनियाँ करना चाहते हो, पेट पलनियाँ करके बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं, अगर वो करना चाहते हो, दंड प्रणाम किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, तो ये समस्त बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि इसी चैनल पे आपको समय समय पर सच्ची और सटीक बातों के थ्रू मिलती रहती हैं। तो आप इस चैनल को देखते रहेंगे। और बाबा के अगर भजन वगैरह सुनना चाहते हो तो बहुत सारे यूट्यूब के चैनल हैं, उस पर आप जाके बाबा के भजन वगैरह भी आप सुन सकते हो। तो भजन मंत्र शक्ति पे तो बाबा की इसी तरह की आपकी बातें मिलती रहेंगी। बाबा से संबंधित जितने भी ज्ञान की बातें हैं वो बाबा की कृपा से आपको मेरे मुख से आपको सुनने को मिलती रहेंगी। बाबा की पूजा कैसे करना है, जब आप खाटू धाम पहुंच जाते हो, खाटू धाम पहुंचने से पहले आपको पहुंचने के बाद बाबा के दर्शन कर लिए आपने, अब आप चाहे तो वहां से बाबा की तस्वीर वगैरह अगर आपको लगता है तो आप तस्वीर पहले दिन खरीद कर वहां से आप अपने घर लेकर आ सकते हो और तस्वीर की हर रोज बाबा की पूजा कर सकते हो। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप संपूर्ण यात्रा कर लेंगे, करने के बाद आपको फिर वहां से सालासर बालाजी नजदीक है, तो सालासर बालाजी के दर्शन करके आप आ सकते हैं। सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए आपको खाटू धाम से ही वहाँ पे जीप वगैरह बस वगैरह चलती रहती है, तो वो वहीं से आपको मिल जाएगी। और सालासर धाम 100 किलोमीटर के करीब करीब है खाटू धाम से, और 100 किलोमीटर आपको अंदर जाना होगा। तो बाबा सालासर के आप दर्शन करिए, सालासर धाम के दर्शन करिए, उसके बाद आप दर्शन करके वापस आ जाइए और उसके बाद वहां से आप वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। और इस तरह से देखिएगा, जब आपको बाबा की सुखद अनुभूति होगी तो बाबा आपको दोबारा दर्शन के लिए जरूर बुलाएंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। पहली बार आप खाटू धाम जा रहे हो तो पहली बार जाने के बाद आपको बाबा की अनुभूति हुई, आपको समझ में आया कि बाबा के चमत्कार कैसे कैसे हो सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो बाबा के लिए अगली बार जब जाए तो पूरे नियम कायदे जो होते हैं, श्याम कुंड में पहले स्नान करना, अगर श्याम कुंड खुला हुआ है तो आप वहां स्नान कर सकते हो, वहां का जल ले सकते हो। और उसके बाद बाबा श्याम के दर्शन करिए। बाबा श्याम का जल जो होता है, बाबा श्याम का जल लीजिए वहां से। बाबा श्याम का जल आप अगर पहली बार में लाना चाहते हो तो अपने साथ कैन लेके जाइएगा, कैन, खाली कैन। और वहां पे पुजारी जी महाराज वगैरह होते हैं, उनको आप कहेंगे तो वो आपको जल दे देंगे। बाबा का जब स्नान हो जाता है, स्नान करने के बाद जो जल बचता है उसे हम श्याम जल के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही चमत्कारिक जल है। अगर उस जल को आप ग्रहण करते हो तो तकलीफें काफी हद तक कम हो जाती हैं और बाबा की कृपा बनती है। तो ये सारी बातें थी। खाटू धाम पहली बार जा रहे हो तो आप इस तरह से जाइए और बाबा के दर्शन करिए, बाबा की गुणगान करते रहिए। जय श्री श्याम इस वीडियो को देखने के लिए।